से चले जाओ, नहीं तो ये तांत्रिक आएगा और हम दोनों को श्राप देकर भस्म कर देगा। विक्रमादित्य ने कहा, तुम कौन हो और इस तांत्रिक के हाथ कैसे लगी? स्त्री बोली, मेरे पिता कामदेव और माँ पुष्पावती हैं। जब मैं 12 बरस की हुई तो मेरे घर वालों ने मुझे एक काम करने को कहा। मैंने वह काम नहीं किया तो उन्होंने गुस्सा होकर मुझे इस तांत्रिक को दे दिया। वह मुझे यहाँ ले आया और बंदरिया बनाकर रखा है। सच है, भाग्य के लिखे को कोई नहीं मिटा सकता। विक्रमादित्य ने कहा, तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। तभी वह तांत्रिक वहाँ आ पहुँचा और स्त्री को विक्रमादित्य के साथ देखकर उसके क्रोध की सीमा न रही। विक्रमादित्य के पराक्रम से अनजान तांत्रिक ने अपने काले जादू के प्रभाव से नरभक्षियों की सेना बुला ली और उन्हें आदेश दिया कि इस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर इसे नोच खाओ। नरभक्षी जैसे ही विक्रमादित्य की तरफ बढ़े तो विक्रमादित्य के क्रोध की सीमा न रही। वो अकेला योद्धा नरभक्षियों की सेना पर टूट पड़ा और देखते ही देखते विक्रमादित्य ने उन सभी को मौत के घाट उतार दिया। एक अकेले योद्धा द्वारा इतनी खूंखार सेना का अंत होते देख तांत्रिक समझ गया कि यह कोई साधारण मानव नहीं है। विक्रमादित्य जैसे ही उस तांत्रिक की तरफ भागे तो वह अंतर्ध्यान हो गया और वापस प्रकट होकर हंसने लगा। विक्रमादित्य समझ गए कि यह तांत्रिक मायावी है, इसे इस तरह काबू करना संभव न होगा। तभी विक्रमादित्य ने बेताल का आह्वान किया और बेताल प्रकट हो गया। पूरा घटनाक्रम जानकर बेताल ने कहा, हे राजन, आप निश्चिंत रहे, इस दुष्ट को तो मैं देखता हूँ। बेताल की शक्तियों के आगे तांत्रिक की शक्तियाँ धरी की धरी रह गयी और वो विक्रमादित्य के पैरों में आ गिरा और माफी मांगने लगा। विक्रमादित्य ने तांत्रिक को पाताल लोक जाने का आदेश दिया और वह सकुशल उस स्त्री के साथ अपने राज्य लौट आए। रात के समय किले की छत पर विश्राम कर रहे राजा विक्रमादित्य को एक महिला की चीख सुनाई पड़ी। विक्रमादित्य तुरंत उठ खड़े हुए। महिला की पुकार सुनते ही विक्रमादित्य अपने घोड़े पर सवार होकर उसी दिशा में निकल पड़े। थोड़ी दूरी तय करने के पश्चात विक्रमादित्य ने देखा कि एक भयभीत महिला प्राण रक्षा हेतु चीखती चिल्लाती दौड़े जा रही है और उसके पीछे एक विशालकाय दैत्य पड़ा हुआ है। विक्रमादित्य को अपने समक्ष खड़ा देख महिला विक्रमादित्य के चरणों में गिर पड़ी और प्राण रक्षा हेतु गुहार लगाने लगी। विक्रमादित्य ने कहा, बहन, तुम राजा विक्रमादित्य की शरण में आई हो। मेरे रहते क्षति पहुंचाना तो दूर, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी राक्षस जोर से हंस पड़ा और बोला, मूर्ख, तू बचाएगा इसे? अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो तुरंत यहाँ से चला जा। असहाय अबला नारी के बहते आंसुओं को देख विक्रमादित्य का खून खोल उठा, किंतु राक्षस अमर था। रक्त वर्णित आंखें लिए विक्रमादित्य उस विशालकाय दैत्य पर टूट पड़े। दोनों के बीच भीषण संग्राम हुआ। तभी विक्रमादित्य ने तलवार के एक ही वार से उस दानव का सर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन उस मायावी राक्षस का सर वापस उस धड़ पर जा लगा। यह देख विक्रमादित्य विचलित न हुए और उन्होंने उस महादानव का सर पकड़कर एक पहर तक जमीन पर घसीटा। तभी मौका देखकर राक्षस वहां से भाग खड़ा हुआ। पीठ दिखाकर भागते हुए पर विक्रमादित्य ने वार नहीं किया और उसे जाने दिया। वह उस औरत के पास जाकर बोले, बहन, अब तुम सुरक्षित हो, वह दानव भाग चुका है। खतरा अभी टला नहीं है राजन, वह राक्षस वापस आएगा और